नमस्कार, न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। इस समय हम लोग मौजूद हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बागपत लोकसभा सीट पर। बागपत को जाटों की राजधानी कहा जाता है। यहाँ पर पिछले 10 लोकसभा सीटों से जाट ही यहाँ से उम्मीदवार होते हैं और वही यहाँ से जीतते हैं। हालांकि ये सीट चौधरी चरण सिंह और उनके परिवार की परंपरागत सीट मानी जाती है, लेकिन पिछली बार 2014 में सतपाल सिंह, जो कि आईपीएस अधिकारी थे, मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे, वो यहाँ से एमपी चुनकर गए। लेकिन इस बार माहौल क्या है, इस बार लोग क्या चाहते हैं, बागपत की जनता क्या चाहती है? इस समय हम लोग बागपत के ही बड़ौत के एक मार्केट में हैं। बड़ौत ही पहले एक तरीके से कहा जाए कि लोकसभा सीट के तौर पर बड़ौत अभी विधानसभा सीट है और बागपत लोकसभा सीट है। उसके एक विधानसभा सीट के एक मेन बाजार में हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ पे जो पब्लिक जमा है वो क्या सोचती है इस बार, आप लोगों के स्थानीय मुद्दे क्या हैं इस बार? हमारा मुद्दा तो विकास का मुद्दा है जी, और इतना विकास अब की बार हुआ, हमने तो अपनी याद में इतना विकास देखा नहीं। पेरीफेल हाईवे बना और ये जो है 4 लेन हाईवे ये बनने जा रहा है। केंद्रीय विद्यालय यहाँ दिया और लेन का जो है दोहरीकरण होना है, इसका विद्युतीकरण हो रहा है। इतना विकास हुआ कि ये आपको गिनवा नहीं सकते, इतना विकास है। देखिए, जो मैं जहाँ तक जानता हूँ, मैं अभी शामली से आ रहा हूँ, वो रास्ता जो है वो पूरी तरह से खराब है। जो बागपत को जोड़ता है बड़ौत होते हुए बागपत जाता है, दिल्ली से जो बागपत आता है लोनी होते हुए, वो रास्ता खराब है। पेरीफेल जो बना है वो बागपत से बाहर है। तो कहाँ सड़क बनी है, कहाँ पर है सड़क? क्या सड़क मुद्दा नहीं है आप लोगों का? अब मुद्दा खत्म हो गया क्योंकि उस पर काम शुरू हो गया ना, और यहाँ पर विकास है। 18 घंटे बिजली मिल रही है लोगों को। जब से मोदी और योगी सरकार आई, इसमें काफ़ी विकास हुआ। उससे पहले काफ़ी विकास रुके हुए थे। जहाँ तक व्यापारियों के बाद जीएसटी वगैरह लोग बाग गाते हैं, उससे भी व्यापारियों को कोई फर्क नहीं पड़ा। और जीएसटी वगैरह से अब लोग सब जो है ना, उससे जो है कहते हैं परेशान थे, कोई ऐसा परेशानी, सबके व्यापार ठीक चल रहे हैं। 2014 का जो मुझे चुनाव याद आता है, 2014 के चुनाव में सतपाल सिंह एक पोस्टर लगवाते थे, जो कि बीजेपी के मौजूदा सांसद भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। वो एक पोस्टर लगाए हुए थे कि अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो वो कहता है कि दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि गड्ढे में वो पहले ही मर जाएगा। तो वो गड्ढे खत्म हो गए क्या? अब गड्ढे खत्म हो गए, काफ़ी गड्ढे खत्म हो गए हैं और कार्य चल रहा है। आज से 30 साल पहले से हमने यहाँ रहते हैं। 40 साल हो गए लगभग बड़ौत में रहते हुए, लेकिन कभी इतनी प्रोग्रेस या इतनी उन्नति नहीं देखी जब से 4 साल से हुई है। तो ये 2012 में बनना था 4 लेन, लेकिन आज तक उसमें आपसी राजनीति पॉलिटिक्स में नहीं बना, और अब आकर के 4 साल से अभी 4 लाइन का वक्त शुरू हो गया है, चालू हो गया है। आपने देखा ही होगा। और कार्य तो समय से ही होता है, एकदम कोई चुटकी मार के तो कार्य कोई होता नहीं है। और जो भी आप अपने मौजूदा सांसद के कार्यकाल के पिछले 5 साल के कार्यकाल से खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं जी, उन्होंने बहुत कार्य किया है और बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और हमारा उन्हें पूरी रूप से समर्थन है, और हम पूरी रूप से चाहते हैं कि अगर ये किसी कारण से वैसे तो 200% जीतेंगे, लेकिन फिर भी अगर किसी कारण से कोई बात हो गई तो ये प्रोग्रेस सारी रुक जाएगी। बागपत को जाटों की राजधानी मानी जाती है। जाट बहुल इलाका है, 4 लाख से ज़्यादा जाट वोटर्स हैं। चौधरी चरण सिंह की एक तरीके से कहा जाए पारिवारिक सीट रही है ये। खुद 3 बार चौधरी चरण सिंह यहाँ से सांसद रहे, 6 बार अजीत सिंह रहे, इस बार उनके बेटे खड़े हैं। क्या सोचते हैं आप लोग? मैं 58 साल की मेरी उम्र है। 58 ये मेरा काम है। 58 साल में मैंने पहली बार देखा कि सतपाल सिंह जी ने जो काम किया और उनको जो है काम करते हुए देखा। उससे पहले मैंने किसी सांसद को, विधायक को या मंत्री को इस तरह से पब्लिकली मिलके काम करते हुए मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। आप इस बात से सहमत हैं क्या? भाई जो कह रहे ठीक है रे भाई, हमारे बात आपकी जो मन की बात है वो बताइए। जो कह रहे बात सब ठीक ही है जी, बस और क्या। क्या लगता है आपको, आप जो मौजूदा सांसद हैं उनके कार्यकाल से खुश हैं आप, या देश में जो सरकार थी उससे खुश हैं कि नहीं हैं आप? खुशी है जी, हम तो हाँ खुश हैं। क्या सोच के इस बार वोट करेंगे? क्या सोच के वोट करेंगे इस बार आप लोग? वोट किसे देंगे? क्या सोचेंगे, किस आधार पे वोट करेंगे इस बार आप लोग? वोट जी, वोट से बस देंगे जी। चलिए, मतलब मुझे लगता है कि आपके मन में क्या रहेगा इस बार, वोट करेंगे किन मुद्दों के आधार पे? क्या है बागपत के मुद्दे, क्या है बड़ौत के मुद्दे? बागपत के मुद्दा तो मतलब जब से मतलब ये आए हैं सतपाल सिंह जो हैं, काफ़ी अच्छा विकास हो रहा है। पिछले 5 साल में रहा है, इतना पिछले 50 साल में भी नहीं हुआ है। क्या विकास में ऐसी चीज़ें बताइए जो विकास में मुझे दिखे हैं, जो मैं देख सकूँ? हाईवे है, कहाँ पे? वो तो टूटा फूटा है, अब बन रहा है वो।
बन रहा है। वो कहते हैं बीजेपी सरकार बोल रही थी कि हमारे राज्य में जो है 13 किलोमीटर पर डे बनता है, तो अब तक तो दिल्ली तो बरेली, दिल्ली तो बागपत जो था वो बन जाना चाहिए था, 60 किलोमीटर था, 10 दिन में बन के तैयार हो जाना चाहिए था। 5 साल गुजर गए, क्यों नहीं बना? 50 साल में वहाँ कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ होता रहा। अरे 5 साल में की बात मैं कर रहा हूँ, आपको क्यों नहीं बना वो बताइए। नहीं, वो तो यही बता पाएंगे। मैं शामली से आ रहा हूँ, आप बताएंगे, आप बताइए, जवाब दीजिए। 13 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब देते हैं रोड सरफेस रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, वो कहते हैं कि 13 किलोमीटर बना, दिल्ली से बागपत की दूरी 60 किलोमीटर भी नहीं है, तो 10 दिन में बन जाना चाहिए था, क्यों नहीं बन पाया? 5 साल गुजर गए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो श्रीमान जी। पहले जो ये दूसरी सरकार थी उनमें मीटरों में सड़कें बनती थी, और इस बार मोदी जी के उसमें किलोमीटर में बन रही हैं। लेकिन हमारे बागपत में जो आपको ऐसा महसूस हो रहा है, 2017 से पहले यहाँ पे 2017 तक यहाँ पे माननीय मुलायम सिंह जी की, अखिलेश जी की गवर्नमेंट थी। मैं तो 5 साल की बात कर रहा हूं। 5 साल पे मैं नहीं जा रहा हूं। नहीं, उन्होंने एनओसी नहीं दी इस रोड को। जब एनओसी लग रहा है कि शहरी मतदाता, मुझे मालूम है कि बीजेपी का मतदाता होता है, लेकिन सच्चाई बोलिए, सच्चाई बोलिए। बता रहा हूँ, इस पर टोल लगा रखा है कागजों में उन्होंने, और इस पे मुकदमे चल रहे थे, वे निमटवा के माननीय डॉक्टर सत्यपाल सिंह। शामली वाली रोड पे भी टोल चल रहा था, दिल्ली तो यहाँ वाली टोल चल रहा था। बागपत शामली से जो आपके आते हैं यहाँ तक बागपत पे, उस पर भी टोल लगा हुआ है। दिल्ली से जो आती है लोनी रोड टोल लगा हुआ है। देखिए, मुझे जांच चल रही है। जांच चल रही है साहब, मैं तो सिंपल सीधी बात जान रहा हूँ कि 13 किलोमीटर प्रतिदिन सरकार सड़क बना रही थी, तो बागपत की सड़क 50 से 60 किलोमीटर है, क्यों नहीं बन गई? जब पहली सरकार ने पुलिया वगैरह बना दी थी और इन्होंने सतपाल जी ने शिलान्यास तो करवा दिया, काम कुछ हुआ नहीं धरातल पे। दिल्ली से लेके सहारनपुर तक जो इन्होंने सड़क का उद्घाटन करे, सहारनपुर में कहीं कोई काम नहीं है। धरातल पे कोई काम हो तो बताओ। बताना केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन कर दिया, वो किराए बिल्डिंग में चल रहा है। 2 कमरों में चल सकता है? बताइए, 2 कमरों में चलेगी क्लासें? कितने बच्चे हैं? नहीं, किसी स्कूल की बिल्डिंग में चल रहा है, लड़कियों का स्कूल है वो, जहाँ केंद्रीय विद्यालय चल रहा है 2 कमरों में, मात्र 2 कमरों में। 22 बीघे में बिल्डिंग बन रही है। HRD मिनिस्टर हैं, वो रहे हैं केंद्रीय विद्यालय HRD मिनिस्ट्री के अंदर ही आता है। क्या आपको नहीं लगता है कि अगर 2 साल पहले शुरू हो गया होता तो उनके कार्यकाल में बन चुका होता अब तक? इसी वजह से तो बन गया, यहाँ इसी वजह से बन गया, जो HRD में है इसलिए तो बन गया। अगर उसमें नहीं होते, उन्होंने उसके लिए आपको बताइए कितनी कार्रवाई करनी पड़ती है। 6 महीने में क्यों होता? प्रॉपर्ली जमीन लेना है, उसको प्रोग्रेस करनी है, वो कराना है, बिल्डिंग बनवानी है, नक्शा बनवाना है, सारी चीजें होती है कार्रवाई। अब आप ये सोचने लगे कि हवा में काम हो जाए, वो तो होने का नहीं है। 22 बीघे में बन रहा है, 22 बीघे में बन रहा है, इतना कार्य चल रहा है उसमें। ये आपने अभी क्वेश्चन किया हमारे साथी ने कि 2 कमरों में क्या चल जाएगा, और HRD मिनिस्टर है, इसी वजह से चल रहा है 2 कमरों में। और नहीं तो सर प्रदीप कुमार है। आज आप 2 कमरों में जमीन मंजूर हुई थी, स्टार्टिंग में 18 बीघे जमीन मंजूर हुई थी, लेकिन अब मंदिर ने 4 बीघे और जमीन 22 कर दी, 18 की 22 कर दी। हाँ, बन जाएगा, अगले बिल्कुल बन जाएगा। मेरे को सपने, कम से कम सपने तो मिले, सपने अब हुए अपने। अब तक तो इतना भी नहीं था, कम से कम ये बन तो रहा है। क्या ये अच्छा नहीं होता कि पहले बन जाता फिर शुरू होता? नहीं, यही अच्छा है। आज बागपत 20-21 साल का हो गया है, लेकिन ये 20-21 साल में जितना इन 5 साल में हुआ कि विकास बागपत बड़ौत का, इतना उन 20-21 सालों में बिल्कुल नहीं हुआ जब से मायावती ने नया जिला घोषित किया। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि पिछले 5 साल में जितना बागपत बड़ौत और पूरे इलाके में विकास हुआ है, उतना विकास पहले नहीं हुआ? नहीं, ये तो हकीकत है, पहले नहीं हुआ, लेकिन ये भी हकीकत है कि जितना होना चाहिए था इतना नहीं हुआ, क्योंकि ऊपर से लेकर जिस जगह आप खड़े हो, नगर अध्यक्ष तक, ये सब बीजेपी है। आज अगर बीजेपी को कोई रोक टोक नहीं है, उस हिसाब से तो बहुत ज़्यादा काम हो जाना चाहिए था। 2 कमरे नहीं रहने चाहिए तब तक। पूरा यही बात मैं भी जानना चाह रहा हूँ। और अब जो है चुनाव के नज़दीक आ गया, हाईवे पे काम शुरू हो गया, जबकि ये घोषणा सबसे पहले थी हाईवे बनने की। पूरे 5 साल पहले ये घोषणा थी, जब कहा था ये काम, किसकी रोक थी? जब ऊपर से नीचे तक सब एक पार्टी है, तो उस हिसाब से काम बहुत ज़्यादा होना चाहिए था। ठीक है, काम हुआ, ये नहीं काम नहीं हुआ, काम हुआ। युवा क्या सोचता है? यूथ जो है डॉक्टर साहब के साथ बिल्कुल कनेक्ट है और हर कदम पर उनके साथ करेगी। पिछले 25 साल से जो क्षेत्र में नहीं हुआ वो पिछले 5 साल में हुआ है, और पूरी जनरेशन उनके साथ में है। और ये सब तो एक्सेप्टेशन है लोगों की कि भाई ये कह रहे हैं कि भाई 2 कमरे हैं या 4 कमरे हैं। आज से पहले 2 भी नहीं थे,
और रही बात महागठबंधन की, अगर महागठबंधन की बात करें तो गठबंधन जो है नेताओं का है, पब्लिक का नहीं है। मैं जोर शोर से कहता हूँ सत्यपाल सिंह पहले से अधिक मतों से जीतेंगे। आप क्या सोचते हैं? जो भाई ने कहा बिल्कुल वही सच्चाई है। हम बहुत खुश हैं यहाँ के सांसद के कार्य से, और आज से पहले भी देखो ये रालोद का क्षेत्र है और मैं भी आज तक रालोद को ही वोट करता आया हूँ, सपोर्ट करता आया हूँ। लेकिन जो पिछली बार यहाँ पर डॉक्टर सतपाल सिंह आए हैं, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा कार्य किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपेंद्र तोमर है। अच्छा, तो तोमर साहब इस बार जाट यूथ को नहीं डालेगा? चौधरी साहब के परंपरागत वोटर हैं और इस बार कहते हैं कि जयंत में जो है वो चौधरी चरण सिंह की छवि दिखती है, तो जाट इस बार नहीं जाएगा क्या रालोद में? बिल्कुल जाएगा सर, बिल्कुल जाएगा, डेफिनेटली जाएगा, 50-50 जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि रालोद के साथ जाट नहीं जाएगा। लेकिन इस बात को भी नहीं ठुकराया जा सकता कि जो सांसद जी ने काम किया है वो कुछ कम किया है या गलत किया है। काफ़ी अच्छा काम किया है, काफ़ी अच्छा काम किया। इस बार जो बागपत में या बड़ौत में या उसके आसपास के इलाकों में जो वोटर वोट डालेंगे, क्या सोच के उनके दिमाग में क्या मुद्दे होंगे? क्या यहाँ पे चुनाव धार्मिक आधार पे होगा, विकास के आधार पर होगा, क्या होंगे मुद्दे? जो चुनाव होगा वो देश के प्रति होगा, अपने प्रति नहीं होगा। राष्ट्र मुद्दा अपने ना सही, अपने देश के प्रति वोटिंग होगी, ना कोई जाति धर्म का मुद्दा होगा, कोई वो होगा। ये तो गठबंधन है, करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ने का। सतपाल जी ने बहुत काम किया है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मुद्दे क्या हैं, क्या चीज़ है जो बागपत की जनता चाहती है कि ये चीज़ होनी चाहिए हमारे यहाँ, वो बताइए। अगर चौतरफा विकास हो गया है तो अगर आप ऐसा बोलेंगे तो सरकार यहाँ पे फिर अगली बार तो कोई पैकेज नहीं देगी, क्योंकि विकास हो गया, फिर क्या जरूरत है यहाँ पर? तो आप मुझे ये बता दीजिए कि सर क्या चाहती है जनता अपने प्रतिनिधि से कि वो यहाँ पर ये काम और करवाएं? हमारे जो माननीय यहाँ पे डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी हैं, उनका इस बार का ये है कि अगर जनता ने उन्हें यही प्यार दिया तो बड़ौत तक मेट्रो रेल लाएंगे, वो बड़ौत तक। ये उन्होंने कहा है कि इस बार मैं बड़ौत तक मेट्रो रेल लेकर आऊँगा, इतना विकास करेंगे। और हमने भी केवल मेट्रो रेल आ जाएगी, क्या लगता है आपको मेट्रो रेल? हेलो, ऐसा है जी, ये व्यापारी हैं, मैं केवल व्यापारी की बात कहूँगा, दूसरी बात नहीं कहूँगा। व्यापारी छोटा हो बड़ा हो, किसी भी व्यापार से किसी धंधे से जुड़ा हो, व्यापारी को सबसे पहले सुरक्षा चाहती है। सुरक्षा, जब तक व्यापारी सुरक्षित महसूस करेगा तो सबसे पहले व्यापार है। और जब हम सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हमारे पैसे कमाने का कम कमाओ या ज़्यादा कमाओ, कहाँ सुरक्षित है? सबसे पहले हमारी सुरक्षा का मुद्दा है। सुरक्षा हमारे बीजेपी गवर्नमेंट में जैसे भी आए योगी जी, इन्होंने कहीं भी चोरी मानते सुरक्षा व्यवस्था पे काम हुआ बेहतर है, पहले से बेहतर है, अब पहले से बेहतर है। जीएसटी एक बहुत बड़ा मुद्दा था व्यापारियों के बीच में, क्या वो मुद्दा है इस समय? नहीं, मुद्दा तो कोई खास नहीं है जी। सरकार के लिए पैसे की तो जरूरत पड़ती है, जीएसटी होनी चाहिए, इसके बिना कुछ नहीं है देश में। बहुत बेस्ट प्रोग्राम है, चलना चाहिए। आप बताइए। जीएसटी इन्होंने रोज घटा रहे, रोज बढ़ा रहे, तो एक तब है जब कोई नीति अगर सही होती तो उसे सही लेके चलते। चलो वो तो डिसाइड करना पड़ेगा। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा। हाँ, शांति रहो। बोलिए आप अपनी बात। यहाँ तक सुरक्षा का सवाल है, कल ही दिन दाड़े 1,20,000 रुपए लुटे मंडी में से, क्या सुरक्षा है? कहाँ वो गया स्क्वाड जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए था? कहीं बड़ौत में आपको कहीं इलाके में दिखाई नहीं देगा। बिल्कुल, ना महिलाओं की सुरक्षा है, ना जनता की सुरक्षा है, ना व्यापारियों की सुरक्षा है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। बताइए सरकार ने बेरोजगारों के लिए क्या किया? नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, चाहे वो किसी तरह सपने इनका सबक जरूर सिखाएगी, ऐसी बात नहीं है। लोग अब जागरूक हो चुके हैं, इनके सपने दिखाने, झूठे सपने दिखाने। पिछली बार भी सतपाल जी ने वादा करा था कि मैं में जाता था, मैं एक गड्ढा वहाँ मिलता था। आज 5 साल हो गए, आज भी वो गड्ढा वहीं है। आप चलो तो मेरे साथ वहीं दिखाता हूँ मैं। 5 साल में नहीं होने का वो काम, टाइम लगता है हर चीज में। हम ये चाहते हैं कि अगले 5 साल और दी जाए मोदी जी को, ये 5 साल और दी जाए। आप क्या मानते हैं? आप भी यूथ हैं। ये सरकार पहले से बेहतर है, पहले से ज्यादा विकास हुआ है, पहले से हर तरीके से ज्यादा विकास हुआ है। बेरोजगारी भी एक मुद्दा है, लेकिन उस लेवल पे नहीं जितना पहले थी। आशा नहीं है, नौकरी मिल रही है, 45,000 कांस्टेबल भर्ती हुई है। इस बात से हाँ जी, बिल्कुल भी सहमत नहीं हम तो इस बात से। बात यह है, दंगा है, दंगे से जो है मन विचार बदल गया। अब उस विचार को विकास में मोड़ रहे, दूसरी बात में मोड़ रहे, अपनी तरह से प्रस्तुत कर रहे, ऐसा कोई बात है ही नहीं। मुद्दा यहाँ सबसे पहले किसानों का था। चौधरी चरण सिंह जी कर्म भूमि है, किसान से यहाँ पे जन्मे गए और किसान से यहाँ से हमेशा राजनीति शुरू हुई है। लेकिन आज
इतनी घृणा पैदा हो गई कि किसान का एक मुद्दा भूल के लोगों के ध्यान में जो हिंदू मुस्लिम बैठा है केवल उसी को सोच के, ना केवल ये बता के ये हिंदू मुस्लिम है, केवल अपने विचार विकास से प्रस्तुत कर रहे, विचार के रास्ते से उसे आगे ले जा रहे। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, विकास हमेशा चलता रहता है। रही बात बसपा की, बसपा ने ये टेंडर पास करा था, अखिलेश के टाइम में रुक गया, ये फिर बनता, कोई ताकत ही नहीं जो ना बने। लेकिन एक सड़क के ऊपर ये नहीं है कि मतलब मोदी खिलाफ तो देशद्रोह, मोदी के पक्ष में तो देशभक्त। एक पर्यायवाची, केवल मोदी से एक पर्यायवाची जोड़ लिया गया कि जो मोदी की तरफ है वो देशभक्त है, जो मोदी से अलग हट गया वो देशद्रोह है, उन्हें भाग जाना चाहिए। यह है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी हर किसी को होनी चाहिए, हर किसी को होनी चाहिए। आप पीछे खड़े हुए, आप बताइए आप क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं आप क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए, क्या है बागपत के मुद्दे? तो हमें तो खाली एक रोड चाहिए, ये दिल्ली सहारनपुर रोड, और ये अब जब काम शुरू हो गया है 4 साल, अब जब फिर काम बंद होना है, गवर्नमेंट आई 4 साल फिर बंद होना, इलेक्शन के टाइम पे फिर ये मुद्दा उठ जाएगा, सड़क बननी शुरू हो जाएगी, काम शुरू हो जाएगा, चीटी के साल से काम चलेगा, काम होना नहीं है। इस रोड का कभी विकास नहीं होने का, केवल एक ही हो। दिल्ली से 50 किलोमीटर, मेरा वही सवाल है, दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर है, एनसीआर में आता है, फिर भी इतनी सड़कें नहीं बन पाई, 4 साल लग गए, कब तक लगे? घंटे लगते हैं, ना रेल की अच्छी सुविधा है ना बस की। 4 बजे के बाद आपको बस नहीं मिलेगी यहाँ से दिल्ली के लिए, अगर मिलेगी तो लटक के जाना पड़ेगा। 70 सालों में नहीं हुआ वो काम, 5 सालों में हो लगा। बहुत अच्छा काम हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है। जो पहले काम कागजों में होता था वो अब जमीन पे हो रहा है। कागजों में तो लिखना है, 2 मिनट का खेल है, लेकिन जब जमीन पे काम होता है उसमें टाइम लगता है। बन जाएगी, 5 साल निकल गए, अगले 1 साल में बन जाएगी। देखो ये केंद्र का मुद्दा नहीं था, ये अखिलेश का मुद्दा था। हमारी यूपी गवर्नमेंट को 2 साल हुए आए हुए, अखिलेश ने एनओसी नहीं दी। बागपत की जनता, बागपत यूपी गवर्नमेंट के अंदर था भाई साहब। बात आपकी आ गई, बागपत की जनता खुश है, 5 साल में ही सही उसकी थोड़ी बहुत सड़क तो बनी, 5 साल में ही सही उसके केंद्रीय विद्यालय के 2 कमरे तो बने। उम्मीद इस बात पर है कि आने वाले समय में वो पूरे होंगे प्रोजेक्ट। बागपत की जनता में व्यापारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग और शहरी वर्ग आमतौर पे बीजेपी का वोटर माना जाता है, लेकिन तब भी मिलीजुली प्रतिक्रिया है। और आने वाले समय में, क्योंकि यहाँ पर 4 लाख के करीब जाट वोट हैं, जाटों की राजधानी मानी जाती है, दोनों लोग जाट कैंडिडेट्स हैं, क्या जाट वोट का बंटवारा होगा, क्या मुस्लिम पक्ष गठबंधन को जाएगा, क्या बीजेपी को दलित और पिछड़ा मिलेगा, इन तमाम राजनीतियों पर ही चुनावी नतीजे तय होंगे।